बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2023 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 15 जनवरी 2024 है और इस असाइनमेंट को दोस्तों आप 16 जनवरी को भी अपलोड कर सकते हैं। मतलब आपको पता ना एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ग्रेस डे होता है ड्यू डेट के बाद भी। सो आप इसको जो है 16 जनवरी रात 12 बजे तक भी अपलोड कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स 20 हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे सर ने CS 304 की असाइनमेंट में गलती से P लिख दिया, मतलब प्रैक्टिकल लिख दिया। हालांकि यहाँ पे P नहीं था आना, यहाँ पे सिर्फ CS 304 आना था। तो कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी मिस्टेक तो होती रहती है अक्सर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वैसे ये असाइनमेंट जो है 304 की ही है, ठीक है जी। अब दोस्तों इस दफ़ा आपने इस असाइनमेंट को जो है वो .cpp फॉर्मेट के अंदर अपलोड नहीं करना, बल्कि .doc मतलब MS वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करना है। अब आपने दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर MS वर्ड की फाइल में क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है, दो चीज़ें सबमिट करनी है। एक आपने अपना C++ का कोड सबमिट करना है MS वर्ड की फाइल में, दूसरी आपने अपने जो कोड की आउटपुट है वो सबमिट करनी है, ठीक है। और आपने अपनी MS वर्ड की फाइल को अपनी VUID के साथ सेव करके फिर LMS पे जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। ये बात ये है, याद रखिएगा। इस असाइनमेंट को करने के लिए दोस्तों आपको ज़रूरत है डेव C++ IDE की। अगर आपको डेव C++ आपके पास नहीं है तो कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसकी कंप्लीट वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देखकर जो है डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मान लें दोस्तों किसी वजह से आपका डेव C++ ठीक वर्क नहीं कर रहा या आउटपुट ठीक नहीं दे रहा, तो आप इस ऑनलाइन टूल को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी जो असाइनमेंट है उसको टेस्ट करने के लिए, बनाने के लिए नहीं, जस्ट ओनली टेस्ट करने के लिए कि आपका कोड ठीक चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो पहले से कोड लिखा हुआ है इस ऑनलाइन टूल का लिंक भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने जब इस पे आएंगे तो ये पहले जो कोड लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देना, अपना जो कोड है वो पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर रन के बटन के ऊपर क्लिक करना, तो ये कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। नीचे यहाँ पे आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप इस विंडो से आउटपुट विंडो को थोड़ा बड़ा करके देख सकते हो कि आपकी आउटपुट ठीक चल रही है या नहीं चल रही। समझ लगी बात की। चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इस असाइनमेंट में मैंने करना क्या था। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपने करना ये था कि आपने 3 क्लासेस बनानी है। एक बेस क्लास बनानी है, मतलब जो पेरेंट क्लास है आपकी, उसमें आपने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करना है। उसके बाद आपने इस बेस क्लास की 2 चाइल्ड क्लास क्लासेस बनानी है, एक चाइल्ड 1 के नाम से, एक चाइल्ड 2 के नाम से। चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 के अंदर जो आपने पेरेंट के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया था ना, उसको आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल करना है, ठीक है। तो ये आपने मेन सिनेरियो करना था। अब यहाँ पे सारी सारी डिटेल भी बताई हुई है कि आपने कैसे कैसे कौन कौन सी क्लास में क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्प्ले करनी है। अब यहाँ पे सर ने जो दोस्तों वेरिएबल्स के नाम रखे हुए हैं ना, सेम आपने वही वेरिएबल के नाम आपने यूज़ करनी है, ठीक है। कोई अपनी तरफ से जो है आपने नाम यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे सर ने एक और चीज़ कही है कि आपने कोर्स का कोड जो है वो CS 304 P रखना, जबकि यहाँ पे P नहीं था आना, CS 304 ही सिर्फ आना था। समझ आई बात की। उसके बाद ये दोस्तों इसी तरह से आपने अपनी ऑफिशियल VUID यूज़ करनी है, इसके अंदर अपना खुद का नेम यूज़ करना है, कोई आपने किसी और का नेम यूज़ नहीं करना। उसके बाद सर ने कहा है जो आपने जनाब ऑब्जेक्ट बनाने हैं ना चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 क्लास के, वो आपने D1 एंड D2 के नाम से बनाने हैं। इसके अलावा जो आपने वेरिएबल बनाने हैं ना अपना नाम सेव करने के लिए और अपनी कोर्स कोड सेव करने के लिए, वो आपने S1 एंड S2 के नाम से बनाना। मतलब हर चीज़ सर ने पहले से डिफाइन की हुई है, इसमें कोई भी आपने अपनी तरफ से नेम नहीं रख सकते, ठीक है जी। बाकी फंक्शन के नेम भी सर ने पहले से डिफाइन किए हुए हैं। समझ आई बात की। और फाइनल दोस्तों जो आपकी आउटपुट है वो कुछ इस तरह की आनी चाहिए। ये देखें, ये सारे सैम्पल आउटपुट दिखाई है। और एक और चीज़, आपने जब अपनी ये जो कोडिंग वाली फाइल है इसको भी आपने अपनी VUID के साथ ही सेव करना है, क्योंकि जब आप उसको VUID के साथ सेव करेंगे ना तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी आउटपुट स्क्रीन के बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ पे आपकी अपनी VUID शो हो रही होगी। और सर ने ये वाज़ेह कहा हुआ है कि आपने अपनी आउटपुट फाइल के टॉप के ऊपर अपनी VUID जो है मस्ट शो करनी है, तो फिर ही वो काम होगा। और उसके बाद बाकी सारी आउटपुट ऐसी होनी चाहिए, नेम पहले आए, फिर कोर्स कोड आए, फिर आपकी VUID के जस्ट इंटीजर नंबर्स आए यहाँ पे, ऐसे जो भी आपकी VUID है वो इंटीजर नंबर सिर्फ आए। उसके बाद आपने लास्ट में उसके सम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी थी। और उसके बाद हमने यहाँ बता भी दिया कि आपने 2 चीज़ें सबमिट करवानी है। एक आपने जो है वो अपना जो है वो कोड सबमिट करवाना है, देखें आउटपुट स्क्रीनशॉट है कि सबमिट करवाना है, और दूसरा आपने सोल्यूशन का कोड सबमिट करवाना है। समझेगी बात की। चलें जी, अब चलते हैं, यहाँ पे आपको कोड दिखा देता हूँ। लेकिन कोड को दिखाने से पहले आपको ये बता दूँ कि जब आप डेव C++ को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप किस तरह से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे कोड राइट करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों न्यू फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पे फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे आप सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बन के आ गई है। इस न्यू फाइल के ऊपर आप अपना कोड जो है सारा राइट करेंगे, लेकिन राइट करने से पहले आपने इसको सेव करना है। अब सेव कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आप कुछ भी डमी से लिखें पहले।
क्योंकि डेव की फाइल तब तक सेव नहीं होती जब तक आप कुछ लिखो ना इसके अंदर। तो आपने कुछ भी डमी सा लिखा और उसके बाद यहाँ पे आपने ऊपर फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर जैसे क्लिक किया तो ये आपसे पूछा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप चूज़ कर लो। क्या मैं अपनी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे जो है वो सेव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अच्छी बात है, डेस्कटॉप पे रख लेंगे, बाद में आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जब फाइल को सेव करना तो यहाँ पे अपनी VUID के साथ सेव करना। मान लो इस तरह से BC123456789 जो भी आपकी VUID है, और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब कर दिया इसको सेव। अब आपने ये डमी टेक्स्ट रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप सारा कोड राइट करना है। कौन सा कोड? जो आपको दिखाने लगा हूँ, ये पूरा का पूरा कोड आपने इस अपनी न्यू फाइल जो आपने अपनी VUID के साथ सेव की है यहाँ पे ये पूरा कोड राइट कर लेना है। ठीक है जी। तो ये कोड चलिए आप जल्दी जल्दी नोट कर ले। कोड में कोई मिस्टेक ना कीजिएगा काइंडली, कोड को बड़े अच्छे से लिखिए। बहुत शॉर्ट सा कोड है, सिर्फ 85 लाइन का कोड है। तो कोड को केयरफुल लिखिएगा, बाद में ना कहिएगा सर जी नज़र नहीं था आ रहा, ये हो गया फलां हो गया, मिस्टेक हो गई है, ये मेरी ये एरर आ रहा है, मेरी आउटपुट नहीं आ रही, फलां हो गया। मतलब बहुत सी आपकी ऐसी फिर मिस्टेक्स होती हैं जो आप बाद में ब्लेम कर रहे होते हो कमेंट्स के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट कर रहे होते हो जी आउटपुट नहीं आ रही, एरर आ रहे हैं, ये हो रहा है, फलां हो रहा है। छोटा सा कोड होता है वो भी आपसे सही तरह नहीं लिखा जाता। तो काइंडली हो आप करके सकते हो फिर। तो ये काइंडली ये केयरफुल लिखा करें कोड। अगर आप एक एक लाइन को अच्छे से केयरफुल लिखे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको एरर आए, लेकिन आप लिखते नहीं सही तरह, आपको बस जल्दी होती है कि बस बना लो। और कुछ लोग माशाल्लाह पेड में देने के लिए इतनी जल्दी उन्हें होती है कि बस जल्दी जल्दी बनाओ और पेड में दी, बस लोगों को सेल करो, पैसा कमाओ बस। खुद तो पहले मैं ये समझता हूँ पहले खुद अच्छे से चीज़ों को कवर करो, पहले खुद अच्छे से चीज़ों को स्किल को सीखो, बाद में ये पैसे कमाने वाला चक्कर में जाना। आप पहले खुद आता नहीं कुछ और लोगों को पेड करने के चक्कर में आपने बस अन्य बस जल्दी असाइनमेंट बना लो और उसके बाद लोगों को सेल करते जाओ हैं, अगले का भाई नुकसान हो जाए, बस खुद पैसा कमाना है। तो इसलिए ये चीज़ें हरकतें मत करें पाकिस्तानियों वाली, सही हो जाएं, खुद को सही करें, पहले स्किल सीखें, उसके बाद फिर चाहे जितना मर्जी पैसा कमाना, सारी लाइफ पड़ी हुई है पैसे कमाने के लिए। तो अभी पहले अच्छे से पहले स्किल्स अपनी कवर करें। तो यहाँ पे कोड को पहले अच्छे से केयरफुली 1 बाय 1 लाइन करके लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा। यहाँ पे आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। कोनियो डॉट हम कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद कोड में देखें कितना जूम किया हुआ है, उम्मीद है आपको वाज़ेह कोड दिखाई दे रहा होगा। अगर फिर भी विंडो ब्लोर हो रही हो तो अपनी वीडियो की जो आउटपुट है, यूट्यूब की वीडियो की जो वो जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ कर लें। आपकी क्वालिटी लूज़ हुई होगी, आप उसकी सेटिंग वीडियो के नीचे सेटिंग आ रही होती है, वहाँ से जाके वीडियो की क्वालिटी जो है वो बेस्ट कर लें। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि स्टैंडर्ड चेक करती है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास बेस क्लास है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, जस्ट एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। प्योर वर्चुअल फंक्शन इस तरह से क्रिएट करना है जैसे आपके सामने बना हुआ है, वर्चुअल वाइड एंड डिस्प्ले, उसके बाद इक्वल टू 0। तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। अगर दोस्तों यहाँ से आप इस तरह इक्वल टू 0 रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगा एक वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। लेकिन हमने इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना तो हमने इसको इक्वल टू 0 लगा दिया। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने बनाई दोस्तों एक क्लास चाइल्ड 1 के नाम से। ये देखें जैसे सर ने मैं कहा था सेम एज इट इज़ ऐसी आपने क्लास बनानी है। पब्लिक उसके बाद इसको इनहेरिट करना है पब्लिक बेस क्लास के साथ। उसके बाद प्राइवेट लिखा, देन उसके बाद स्ट्रिंग स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना लिया हमने जिसमें हम अपना स्टूडेंट नेम जो है स्टोर करेंगे। देन उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड। देन ये बात ये क्या है, ये लाइन बेसिकली डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना हुआ है मेरी इस चाइल्ड 1 क्लास का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये डिस्प्ले फंक्शन है जो क्या कर रहा है, मेरे स्टूडेंट का जो नेम है वो डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी चाइल्ड 2 क्लास के ऊपर। ये आ गया आपके पास चाइल्ड 2 क्लास जिसके अंदर क्या हो रहा है, चाइल्ड 2 क्लास का नाम है, देन ये इनहेरिट हो रहा है बेस क्लास के साथ, देन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है और देन उसके बाद स्ट्रिंग कोर्स नेम है। देन उसके बाद ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर क्या हुआ है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है और ये डिस्प्ले फंक्शन है जो आईडी डिस्प्ले करके दे रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये शो आईडी वाला फंक्शन है जो क्या कर रहा है, हमारे स्टूडेंट की जो आईडी है उसको डिस्प्ले कर रहा है 1 बाय 1 एरे से गेट कर रहा है और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दे रहा है हमें, ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों ये देन ये फंक्शन है जो लास्ट 3 डिजिट्स जो क्या कर रहा है, हमारे जो स्टूडेंट्स की आईडी है उसके जो लास्ट 3 डिजिट है उनको सम करके दे रहा है। और जैसे सर ने कहा था कि अगर साइज़ जो है वो 3 से कम होगा तो आपने कहना कैन नॉट कैलकुलेट द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट। अगर साइज़ 3 के इक्वल या उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपने ये एल्स के अंदर आके सारा जो है वो उसकी कैलकुलेशन करके डिस्प्ले कर देनी है। तो बार बार कह रहा हूँ कोड को केयरफुली लिखिएगा, ठीक है। उम्मीद है ये आपने सारा फंक्शन बना लिया होगा। अब चलते हैं मेन के फंक्शन पे। ये आपका आ गया मेन का फंक्शन। अब यहाँ पे चेंजिंग कहाँ करनी है वो बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जहाँ मैं लिखा हुआ ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपने अपनी VUID के 9 डिजिट्स लिखनी है। जो आपकी अपनी VUID के 9 न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, जो भी आपकी VUID के 9 न्यूमेरिक डिजिट है। हर एक डिजिट के बाद कामा लगाना है, लास्ट वाले डिजिट के बाद कामा नहीं लगाते, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने ये लाइन ऐसे लिख देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे जहाँ मैंने लिखा हुआ ना KST लर्निंग, यहाँ पे आपने अपना खुद का नेम बताना, जो भी आपका नेम है, खिजर शहाल, अली रज़ा, हसीब अहमद, जो भी नाम है वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद CS 304 ऐसे ही रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना। उसके बाद ये बाकी सारा कोड ऐसे ही रहेगा, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया,
ठीक है जी। जैसे रन किया तो देखें सेम एज इट इज़ वैसे ही। और ये देखें सानी जैसे कहा था कि टॉप के ऊपर सॉरी मैं आपको यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे देखें ठहरें ज़रा, मैं इस कोड को जो है वो जो आपने फाइल बनाई थी ना अपनी वीओ आईडी के नाम के साथ, ये जो आपने फाइल बनाई अपनी वीओ आईडी के नाम के साथ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और अब इसको रन करता हूँ। देखना ज़रा, अब आपके ऊपर वीओ आईडी भी आएगी टॉप के ऊपर, जैसा ने कहा था। ये देखो टॉप पे आईडी आ रही है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो BC123456789.exe। तो ये देखो ऊपर टॉप की आईडी भी आ रही है, ये आपका नेम, ये आपकी कोर्स कोड, ये आपका वीओ आईडी के लास्ट सारे डिजिट्स और उसके बाद सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट कितने आए जी 24। तो अब आपने क्या करना है, इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस तरह से आपने इस तरह स्नैपिंग टूल आपके पास टूल होता है, आपने इसके साथ इस तरह इस पूरी आउटपुट का ऐसे ले लेना है स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट ये ले लिया, इस स्क्रीनशॉट को आपने MS वर्ड पे क्या कर देना है, MS वर्ड की एक नई फाइल बनानी है, उस MS वर्ड की फाइल के अंदर ये स्क्रीनशॉट लगाना है आपने, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये स्क्रीनशॉट के साथ आपने क्या करना है, देन इस स्क्रीनशॉट के साथ देन ये जो पूरा कोड है, ये वाला पूरा कोड, ये जो कोड है पूरे का पूरा, ये कोड आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर एक तो स्क्रीन टॉप के ऊपर स्क्रीनशॉट लगाना है, दूसरा ये पूरा का पूरा कोड वहाँ पे पेस्ट कर देना। देन जब MS वर्ड की फाइल में ये दोनों चीज़ें आप लगा देंगे, कोड आउटपुट वाली पिक्चर भी और ये वाला कोड भी, देन उसके बाद वो MS वर्ड की फाइल को अपनी VU ID के साथ सेव करके देन LMS पे अपलोड कर देना। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।